हेलो दोस्तों, फिनटेक में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबी ने जेन स्ट्रीट यूएस पर लगाया बैन। कैसे इस विदेशी कंपनी ने इंडियन शेयर मार्केट से कमाए हजारों करोड़ों। हाल ही में भारतीय शेयर बाजार में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिससे न सिर्फ रिटेल निवेशकों को चौंकाया है, बल्कि विदेशी फाइनेंशियल संस्थाओं की रणनीतियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला है अमेरिका की एक जानी मानी फाइनेंशियल ट्रेडिंग कंपनी जेन स्ट्रीट कैपिटल और उसकी भारतीय इकाई जेन स्ट्रीट इंडिया का, जिसे सेबी यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने भारतीय शेयर बाजार से बैन कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या कर दिया इस कंपनी ने जो सेबी को इतनी बड़ी कार्रवाई करनी पड़ी। दरअसल सेबी की जांच में सामने आया है कि जेन स्ट्रीट ने भारतीय शेयर बाजार में जो ट्रेडिंग की वो किसी सामान्य निवेशक जैसी ट्रेडिंग नहीं थी। उन्होंने अत्याधुनिक एल्गोरिदम और हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग तकनीकों का इस्तेमाल किया, जिसमें हर सेकंड में हजारों लेन देन किए जाते हैं। इस तरह के सिस्टम इंसानों की गति से कहीं ज़्यादा तेज होते हैं और इन्हें इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि ये बाजार में चल रही कीमतों में बेहद कम समय में अंतर निकालकर फायदा कमा सके। जीन स्ट्रीट ने छोटे छोटे स्टॉक्स यानी जिसमें ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती उन्हें टारगेट किया। पहले उन्होंने उसमें तेज़ी से खरीदारी की, जिससे कीमतें ऊपर गई, और जब आम निवेशक उन तेजी को देखकर खरीदने लगे तो जेन स्ट्रीट ने अचानक उसी स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया। इस पूरी प्रक्रिया में वो मुनाफा कमा चुके होते थे, जबकि बाकी लोगों को नुकसान हो जाता था। इसे ही मार्केट लैंग्वेज में पंप एंड डंप कहा जाता है। सेबी को शक हुआ कि इतनी बड़ी संख्या में बार बार कुछ खास स्टॉक्स में एक ही पैटर्न बन रहा है। जब उन्होंने इसकी तहकीकात की तो मेन स्ट्रीट की एल्गोरिदमिक रणनीतियों का यह जाल सामने आया। यह कोई साधारण ट्रेडिंग नहीं थी, यह एक प्लान के तहत किया गया बाजार का शोषण था, जिससे कंपनी ने हजारों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार सिर्फ एक ही अवधि में उन्होंने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा का अनुचित लाभ कमाया। अब सवाल उठता है कि आखिर सेबी ने क्या किया। उसने न सिर्फ जेन स्ट्रीट यूएस पर बैन लगाया, बल्कि उसकी भारतीय शाखा को भी पूरी तरह से मार्केट एक्सेस से रोक दिया। यानी अब ये कंपनियां भारत के किसी भी शेयर या डेरिवेटिव्स बाजार में हिस्सा नहीं ले सकती। इसके अलावा कंपनी से जुड़े कुछ ट्रेड्स और कर्मचारियों पर भी अलग अलग प्रकार की पाबंदियां लगाई गई हैं, ताकि वो भी किसी और रूट से दोबारा ऐसी गतिविधियों में शामिल ना हो सके। जेन स्ट्रीट कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, ये एक ग्लोबल क्वांट फर्म है जो अमेरिका, यूरोप और एशिया में बड़े बड़े फंड और निवेशकों के लिए ट्रेडिंग करती है। इसका काम ही होता है कि कैसे अलग अलग देशों के मार्केट में तेजी से ट्रेड करके मुनाफा कमाया जाए। लेकिन भारत में इस बार उन्हें अपने मुनाफे की भारी कीमत चुकानी पड़ी है। सेबी का ये कदम बताता है कि अब भारतीय बाजार में कोई भी कंपनी, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, नियमों से ऊपर नहीं है। खासकर जब बात होती है मार्केट की पारदर्शिता और रिटेल निवेशकों के हितों की, तब सेबी की कार्रवाई बिल्कुल सख्त और साफ होती है। यह एक तरफ का संदेश है उन सभी विदेशी फर्म्स के लिए जो भारत को सिर्फ मुनाफे की जमीन समझती हैं। इस पूरे मामले में ये समझ में आता है कि एल्गोरिथमिक और हाई प्रोफिटिक ट्रेडिंग जैसी तकनीकों को लेकर भारत में अभी और स्पष्ट नियमों की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की गतिविधियों पर पहले से ही रोक लगा सके, न कि बाद में जांच के बाद कार्रवाई करनी पड़े। तो कुल मिलाकर जेन स्ट्रीट का ये मामला एक बड़ी चेतावनी है उन बड़ी कंपनियों के लिए जो भारतीय शेयर बाजार को गेम समझती हैं, और उन निवेशकों के लिए जो आंख बंद करके तेजी को फॉलो करते हैं, बिना समझे कि पीछे क्या चल रहा है। वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें।